हेलो गाइस। अपना नेक्स्ट यूनिट रहेगा वेजाइनल ब्लैडर इरिगेशन। ठीक है, ब्लैडर इरिगेशन के अंदर हम पढ़ेंगे क्या है ब्लैडर इरिगेशन के अंदर। देखो, ब्लैडर इरिगेशन मीन होता है यूनिट नंबर 33 निकाले ना, पेज नंबर होगा 258। तो उसके अंदर ब्लैडर इरिगेशन है क्या वो पढ़ाते हैं। ब्लैडर इरिगेशन का मतलब होता है, ब्लैडर इरिगेशन मीन होता है फ्लश आउट करना है यूनिट ब्लैडर को एक लिक्विड के सहारे, है ना। एक लिक्विड लेना, उसके बेस पे हमें इसको फ्लश आउट करना है। उसके अंदर पर्पज क्या रहेगा, क्लीन करना है ब्लैडर को फ्रॉम डिकम्पोजिशन यूरिन बैक्टीरिया एक्सेस म्यूकस पस एंड ब्लड कलेक्ट। ब्लैडर होता है यूरिन वाला, जहाँ यूरिन कलेक्ट होता है, और जहाँ यूरिन कलेक्ट होता है वहाँ पे क्या है, हो सकता है कि वहाँ पे पस हो, रस्सी जमा हो गई हो, और बैक्टीरिया हो गया हो, यूरिन ज़्यादा अगर जमा हो गया हो, डिकम्पोजिशन हो गया हो, एक्सेस म्यूकस हो गया हो, तो वहाँ कैथेटर डालते हैं। कैथेटर डालने के बाद में वहाँ पे थोड़ा सा लिक्विड डालते हैं ताकि वो बाहर फ्लश आउट हो सके, और ब्लड क्लॉट भी हो सकते हैं। पर्पस दूसरा है रिलीव कंजेशन, कंजेशन को रिलीव करने के लिए, पेन को रिलीव करने के लिए, और इन्फ्लामेशन जैसी कंडीशन है उसको रिलीव करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। प्रमोट हीलिंग, थर्ड नंबर है प्रमोट हीलिंग। हीलिंग को प्रमोट करने के लिए, प्रिवेंट ब्लड फॉर्मेशन, हो सकता है कि वहाँ पे ब्लड फॉर्मेशन हो तो उसको भी प्रिवेंट करने के लिए किया जा सकता है। उसके बाद में इन्फ्लामेटरी कंडीशन है तो उस कंडीशन के अंदर भी इसका यूज़ किया जाता है। और प्रमोट हील हो गया, प्रिवेंट क्लॉट फॉर्मेशन केस ब्लेडर सर्जरी, अगर ब्लेडर की सर्जरी हुई है वहाँ पे कहीं ना कहीं कट लगने की वजह से, ब्लड जमा होने की वजह से वहाँ पे क्लॉट बन जाता है, उस क्लॉट को बचाने के लिए भी ये किया जाता है। और ट्रीट इन्फेक्शन ऑफ सिस्टाइटिस का मतलब होता है और जो अपना ब्लेडर होता है ना, उसके अंदर अगर इन्फेक्शन कोज हो तो उसको सिस्टाइटिस भी बोल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ट्यूबिंग के अंदर या ब्लेडर के अंदर इन्फेक्शन हो तो उसको प्रिवेंट किया जाता है। अरेस्ट ब्लीडिंग, अगर बहुत ज़्यादा अंदर ब्लीडिंग हो गई है तो ब्लीडिंग निकालने के लिए ब्लेडर में फ्लश किया जाता है, इसको ब्लेडर इरिगेशन बोला जाता है। उसका मेंटेन पेटेंसी ऑफ कैथेटर, कैथेटर की पेटेंसी बनाए रखने के लिए भी ये किया जाता है। और उसके बाद में मेंटेन कंफर्ट सेफ्टी ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की सेफ्टी को ध्यान में रखा जाता है। रीस्टोर नॉर्मल ब्लेडर फंक्शन, और ब्लेडर फंक्शन को नॉर्मल रखने के लिए भी ये किया जाता है। उसके बाद में आता है सोल्यूशन ऑफ ब्लेडर इरिगेशन, क्या क्या यूज किया जाता है। तो पहले देख लेते हैं किस तरह से लगाया जाता है। ऊपर एक बैग है जो अपना ये पेनिस है, मेल और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके अंदर पेनिस के अंदर कैथेटर से इंसर्ट किया गया है। 3 इसके ल्यूमन है, नीचे की साइड दिख रहे होंगे। जो था, एक ल्यूमन के अंदर हवा भरी जाती है, एक ल्यूमन के अंदर फ्लूइड इंसर्ट किया जाता है, तीसरे ल्यूमन के अंदर से फ्लूइड निकाला जाता है, और तीसरे ल्यूमन से फ्लूइड निकाला जाता है। तो बैग से किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, नीचे है। तो ब्लेडर इरिगेशन आ गया। ठीक है, उसके बाद में जो सेमी फोल्डर पोजीशन में बिठाएंगे, ब्लेडर सीधा रहे, ताकि जो अपना पेनिस है या फिर जो वेजाइना है वो आगे बताएंगे। ये पहले ब्लेडर इरिगेशन करें, वेजाइनल इरिगेशन नेक्स्ट टॉपिक है, इसी के साथ इंक्लूड है, तो वो बताएंगे। तो कहीं ना कहीं ऊपर की साइड सॉल्यूशन इरिगेशन सॉल्यूशन है, बल्ब लगा हुआ है जिससे इसको कनेक्ट करेंगे। इरिगेशन सॉल्यूशन की ट्यूबिंग के अंदर से जाएगा। इरिगेशन सॉल्यूशन बल्ब और ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर होगा, जिसके थ्रू ये फ्लूइड कहीं ना कहीं ब्लेडर तक अप्रोच करेगा। ब्लेडर से जैसे जो कैथेटर है उसके दूसरी ट्यूबिंग से बाहर आएगा, और नीचे बैग के साइड कनेक्ट रहेगा। ये बैग नीचे कैथेटर, ड्रेनेज बैग नीचे लटका हुआ है, इसमें आके वो फ्लूइड इकट्ठा होगा। ठीक है, ये वेस्ट प्रोडक्ट होगा। तो 3 वे से कनेक्टर से जुड़ा हुआ है। 3 वे जो फोली कैथेटर होता है उसको यूज़ करेंगे। अच्छा, सॉल्यूशन में है क्या, डिस्टल वाटर है, नॉर्मल सेलाइन है, ग्लूकोज सॉल्यूशन है, बोरिक एसिड है, पोटेशियम परमंगनेट है। पोटेशियम बोरिक एसिड नॉर्मली जो आइज इन्फेक्शन होता है उसमें यूज़ किया जाता है। पोटेशियम परमंगनेट को नॉर्मली वाटर को स्ट्राइल करने के लिए भी किया जाता है, पर इसका एज डिटोल यूज कर सकते हैं। और एक्रिफ्लेविन है, इसी तरह का सॉल्यूशन है। सिल्वर नाइट्रेट, एसिटिक एसिड, इनका यूज़ किया जाता है। पोटेशियम को अगर अपने मान के चलिए कि 1 ड्रॉप अगर ले रहे हैं तो उसमें 10,000 ड्रॉप वाटर लेनी पड़ेगी। एक्रिफ्लेविन में 1 ड्रॉप ले रहे हैं तो 10,000 वाटर लेना पड़ेगा। और एक ड्रॉप अगर सिल्वर नाइट्रेट ले रहे हैं तो 5,000 भी उसमें सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। प्रोसीजर स्टेप किस तरह से रहेगा ये देख लेते हैं। सबसे पहले हाथ को वॉश करना पड़ेगा। कैथेटर ड्रेनेज ट्यूबिंग को जंक्शन है वो एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन सबसे पहले लगाना है। उसके बाद में डिस्कनेक्ट करना है, प्रिवेंट इन्फेक्शन एंटरिंग ड्रेनेज सिस्टम, और बाद में इसको डिस्कनेक्ट भी करना होता है ताकि इन्फेक्शन क्रिएट ना हो। तो उसके बाद में नीचे डायग्राम के अंदर नीचे क्या लिखा है, ब्लेडर इरिगेशन
ब्लेडर इरिगेशन इसमें क्लोज ट्रायल ड्रेनेज सिस्टम है जो ट्रीटमेंट किया जाता है इन्फ्लामेशन कंडीशन को, जहाँ या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, कहीं ना कहीं रुकावट हुई है, तो उसमें ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। कैथेटर को इरिगेशन के लिए फ्लश आउट किया जाता है ट्यूबिंग के थ्रू और अचीव थ्रू द नॉर्मल इंटरनल इरिगेशन, और कहीं ना कहीं इंटरनल इरिगेशन करने में हेल्पफुल होगा। और हाई फ्लूइड इनटेक और एक्सटर्नल इरिगेशन का भी इसमें नीड रहेगा। एक बोतल लटका दिया ऊपर, नीचे कैथेटर लगा दिया पेनिस के अंदर, और उसके बाद में जो अपने 3 वे कनेक्टर लगाया है, जो कैथेटर लगाया है उसको जो 3 वे के अंदर एक बैलून फुलाने का काम करेगा, 2 होंगे जिसके अंदर ट्यूबिंग के अंदर फ्लश आउट रहेगा फ्लूइड, कहना कि फ्लूइड बाहर आने की प्रोसेस करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर बैग नीचे लटका देंगे, जो ड्रेनेज आएगा वो बैग के अंदर कलेक्ट होता रहेगा। और ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लामेशन ऑब्स्ट्रक्शन होगा, कैथेटर इरिगेशन वो फ्लशिंग आउट किया जाता है, ट्यूब को फ्लश आउट किया जाता है, धोया जाता है। फ्लश आउट का मतलब एक ऐसी चीज़ जहाँ से पानी को बहाया जाता है और फिर उसी गंदे पानी के साथ में बाहर निकाला जाता है, इसको फ्लशिंग बोलते हैं। बोथ कैन अचीव थ्रू द इंटरनल इरिगेशन के थ्रू इसको अचीव किया जाता है। फ्लूइड इनटेक एंड एक्सटर्नल इरिगेशन भी इसको किया जाता है। उसके बाद में देखते हैं लास्ट पेज घुमा लीजिए 260 के ऊपर। इसके अंदर क्या रहेगा, सेपरेट है कैथेटर फ्रॉम द ड्रेनेज ट्यूब, सेपरेट करेंगे कैथेटर को ड्रेनेज ट्यूब से, कवर करेंगे एंड ऑफ ट्यूबिंग को स्ट्राइल गॉज से, हो सकता है दोबारा हम इरिगेट करना पड़े तो स्ट्राइल गॉज से इसको कवर कर लेंगे पट्टी के टुकड़े से। और ट्यूबिंग सेफ्टी प्रिवेंट द फॉलिंग ऑफ बेड, ट्यूबिंग सेफ्टी मतलब होता है कॉर्नर ऑफ ट्यूब होता है ना, ट्यूब का जो आउटर पार्ट होता है उसको टच नहीं होने देना बेड से किसी भी पार्ट से, तो ये भी ध्यान में रखना है। फोर्थ आता है होल्ड द कैथेटर और इरिगेशन सिरेंज और पेंडिकुलर टू द फ्लोर एंड नो एयर इंजेक्ट इनटू द ब्लेडर। होल्ड कैथेटर इरिगेशन सिरेंज, कैथेटर को होल्ड करेंगे और उसके बाद में इरिगेशन सिरेंज को प्रीपेंडिकुलर टू द फ्लोर, प्रीपेंडिकुलर का मतलब होता है प्रीपेंडिकुलर का मतलब होता है फ्लोर की साइड ना करके उसको रिवर्स साइड में रखना है, ताकि अगर एयर है वो इंजेक्ट ना हो पाए उसके अंदर, कहना कि जो प्रेशर है ट्यूबिंग का सिरेंज के ऊपर और उसमें एयर इंटर ना हो, और नो एयर इंजेक्ट इनटू द ब्लेडर, ब्लेडर के अंदर एयर इंजेक्ट नहीं होनी चाहिए। जो ट्यूब है उसको ऊपर पकड़ेंगे, नीचे से प्रेशराइज करके जो सिरेंज लगाएंगे ताकि उसमें एयर इंटर ना हो। और बिकॉज द इंट्रोड्यूस इनटू द ब्लेडर कोज द ब्लेडर स्पाजम हो सकता है गैस जाने की वजह से, हवा जाने की वजह से। स्लोली इंजेक्ट सॉल्यूशन इन द कैथेटर, हमेशा स्लोली जो सॉल्यूशन है उसको इंसर्ट करना है। इंट्रोड्यूस 75 to 100 ml सॉल्यूशन, 75 से 100 ml इंसुलिन, 75 से 100 ml सॉल्यूशन है वो 1 टाइम में डाल सकते हैं। उसके बाद सॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस करने के बाद पिंच ऑफ कैथेटर विद द फिंगर, और जो हमने सिरेंज को जो उसका हब पार्ट है उसको आगे से पकड़ा है और एक बार सिरेंज निकालेंगे बाहर तो पिंच कर लेंगे कैथेटर को ताकि हवा इंसर्ट ना हो उसके अंदर। और उसके बाद में आफ्टर द इरिगेशन ओवर द क्लीन द एंड ऑफ कैथेटर, और जो कैथेटर अगर आपने प्रोसीजर कंप्लीट कर लिया है तो एंड ऑफ द कैथेटर उसको स्ट्राइल करने का काम करेंगे। रिकॉर्ड प्रोसीजर को ऑन रिकॉर्ड रखेंगे। उसके बाद में देते हैं इससे मिलता जुलता यूनिट है, 34 नंबर यूनिट है, वेजाइनल इरिगेशन वेजाइनल डाउट। वेजाइनल इरिगेशन और वेजाइनल डाउट वेजाइनल डाउट का मतलब होता है शोवर होता है ना, शोवर जिसके नीचे नहाते हैं, कहने को वो पानी गिरता है और उसकी वजह से जो भी अपनी डस्ट लगी हुई है वो फ्लश आउट हो जाती है, उसको डाउक बोलते हैं। ठीक है, पानी के बहाव में कोई भी अगर अनस्ट्राइल चीज़ है उसको स्ट्राइल किया जाता है ना, उसको डाउट बोला जाता है। इसी तरह से वेजाइनल डाउट का मतलब होता है कहना कि फ्लूइड को लिक्विड को फ्लश किया जाता है वेजाइना के अंदर ताकि वहाँ से इन्फेक्शन को कम करने के लिए, ठीक है, स्टेरिलिटी मेंटेन रखने के लिए उसको फ्लश आउट किया जाता है, उसको वेजाइनल डाउट बोलते हैं। वेजाइनल इरिगेशन वेजाइना के थ्रू स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड को डायरेक्ट बॉडी कैविटी के अंदर डालना। स्ट्रीम ऑफ फ्लूइड है वो डायरेक्ट कैविटी के अंदर फ्लश किया जाता है, इसको डाउक बोला जाता है। कैविटी के अंदर कोई भी कैविटी के अंदर अगर डालते हैं फ्लूइड को डाउक बोला जाता है। वेजाइनल इरिगेशन वॉशिंग किया जाता है वेजाइना को थ्रू द लिक्विड, सेम वैसा ही प्रोसीजर रहेगा। पर्पज रहेगा क्लीन करना वेजाइनल कैनाल को। ऑफेंसिव, रिमूव द ऑफेंसिव का मतलब होता है बदबूदार ऐसी स्मेलिंग आ रही है वहाँ से तो उसको स्मेलिंग को निकालने के लिए, और इरिटेटिंग डिस्चार्ज, जो भी इरिटेटिंग डिस्चार्ज है उसको निकालने के लिए किया जाता है। रिलीव इन्फ्लामेशन कंजेशन ऑफ जेनेटर ट्रैक, कहने के इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करेगा और जेनेटर ट्रैक को भी स्ट्राइल रखने का
काम करेगा। अप्लाई द एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, कहीं ना कहीं एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन का भी यूज़ किया जाता है। और डिस्कवरेज द ग्रोथ ऑफ माइक्रोनिज्म को, ग्रोथ ऑफ माइक्रोनिज्म को भी रोका जाता है। रिलीव पेन और इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन और पेन को रोका जाता है। अरेस्ट हेमरेजिक, कहीं ना कहीं अपन अगर थोड़ा सा वाटर को फ्लश करेंगे बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर पे ऊपर, तो क्योंकि वो कोल्ड वाटर होगा तो कहीं ना कहीं वो ब्लीडिंग को रोकने का काम करेगा। उसका स्टिमुलेट सर्कुलेटरी पेल्विक ऑर्गन, और स्टिमुलेट करेगा सर्कुलेटरी पेल्विक ऑर्गन को भी, कि वो वहाँ पे सर्कुलेशन है वो प्रॉपर हो पाए। आर्टिकल क्या क्या लेंगे, ट्यूबिंग लेंगे, क्लैंप करेंगे, कैन बी फिल विद इरिगेशन सॉल्यूशन, इरिगेटिंग कैन विद ट्यूबिंग, ट्यूबिंग का यूज़ होगा इरिगेट करने में। क्लैंप का यूज़ करेंगे, फिल विद इरिगेटिंग सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को फिल करने के बाद में जो अपने क्लैंप करने की जरूरत पड़ेगी तो वो क्लैंप की भी जरूरत होगी, ताकि रिजर्वायर रेस के वहाँ पे फ्लूइड रुके थोड़ी टाइम के लिए, उसके बाद बाहर निकालना है। डाउक नोजल, जिससे हम फ्लूइड डालेंगे उसके आगे की नोजल होगी, ठीक है। बी कीप बोलते हैं ना, कीप नोजल जैसा ही होगा। ग्लव होगा 1 पेयर जो हमें पहनना होगा, जग होगा, एक्स्ट्रा फ्लूइड होगा, बेड पान होगा, आईवी पोल होगा, एप्रेन होगा जो एप्रेन ऊपर पहना जाता है, पीपीई के अंदर आता है। स्पंज होल्डिंग होगा, फोर्सेप्स कहीं ना कहीं स्पंज को होल्ड करने का काम करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, स्पंज होल्डिंग आ गया। उसके बाद में देखो कॉटन एप्लीकेटर, उसके बाद में कॉटन एप्लीकेटर, मेडिकेशन इफ रिकॉर्डेड जो रखा जा सके, मैकिंटोश, टॉवल, वेजाइनल स्पेकुलम, वेजाइनल स्पेकुलम हमेशा वेजाइना को खोलने का काम करता है ना, ओपनिंग करने का काम करता है। और मैकिंटोश नीचे बिछाना है, प्लास्टिक की सीट होगी। किडनी ट्रे जो एक इंस्ट्रूमेंट रखने की ट्रे, पेपर बैग भी एक काम में लेंगे। एक्स्ट्रा सीट और गारमेंट भी इसके अंदर काम में लिया जा सकता है। ये हो गया कहीं ना कि जो ट्यूबिंग डाली जा रही है वेजाइना के अंदर इरिगेट करने के लिए। सॉल्यूशन यूज टू क्लीन द वोल्वा, वोल्वा को बाहर से पहले क्लीन करेंगे, बाहर जो वेजाइनल वोल्वा है उसको पहले क्लीन करेंगे। उसके बाद में इंसर्ट करेंगे वेजाइना के अंदर, 1.5 to 2 इंच तक इंसर्ट किया जाता है। एक बार अगर सॉल्यूशन एलिवेशन ऑफ बेड द पेशेंट लेनिंग फॉरवर्ड द हायरिंग रिटर्न द फ्लो, अगर हमें वेजाइना के अंदर फ्लूइड डाल दिया है तो कहीं ना कहीं फीमेल को बोलेंगे कि आप पीछे लेट जाइए, अगर आपको बाहर निकालना है सॉल्यूशन को तो आप आगे फॉरवर्ड हो जाइए, नी को बेंड कर लीजिए और अपने आप को लेन फॉरवर्ड कीजिए ताकि आपको फ्लूइड बाहर निकल सके। प्रोसीजर क्या होगा, प्रोसीजर देखते हैं नेक्स्ट। वॉश करेंगे हैंड को, सॉल्यूशन करेंगे, पोर करेंगे सॉल्यूशन को, कैन अलाउ टू लिटल सॉल्यूशन रन आउट द थ्रू द ट्यूबिंग, और टाइट करेंगे क्लैंप को, और आईवी पोल पे हैंग करके रखेंगे। 24 इंचेज इसकी हाइट रहेगी। ग्लव्स को पुट करके रखेंगे, और कहीं ना कहीं पेरिनियम है वेट स्वेब यूजिंग द स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप्स से उसके कॉटन स्वेब रखेंगे वेट करने के लिए। एग्जामिन करेंगे डाउट नोजल को, क्रैक ना है कहीं ना कहीं क्योंकि हो सकता है इन्फेक्शन कोज कर सकता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन फ्लो ऑफ वल्वा, स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्लो करेंगे सॉल्यूशन को वल्वा को क्लीन करने के लिए, ठीक है। रेगुलेट करेंगे फ्लो को एडजस्ट करते टाइम। सेपरेट करेंगे लेबिया को, थंब को, फोर फिंगर आगे की होती है जो अपना लेबिया होता है, लेबिया को थोड़ा सा ओपन करेंगे, और उसके बाद में जो फोर फिंगर है उसका यूज़ करते हुए लेफ्ट हैंड की फोर फिंगर को जेंटली इंसर्ट कर देंगे नोजल को। 2 से 3 इंच तक इंसर्ट करेंगे। डायरेक्ट नोजल है वो डाउनवर्ड होना चाहिए क्योंकि वेजाइना का जो एंगल है वो डाउनवर्ड होता है। और उसके बाद में करव्ड ऑफ द वेजाइनल कैनाल, और जो भी अपवर्ड करव रहेगा आगे चल के वेजाइना का उसके अकॉर्डिंग उसको इंसर्ट करना है। अलाउ टू फ्लूइड रन द स्टेडी स्ट्रीम, और जो फ्लूइड है उसका जो फ्लश आउट होगा दो कहीं ना कहीं स्ट्रीमिंग होना चाहिए, सीधा अंदर तक अप्रोच करना चाहिए। उसके बाद में रिक्वायर द अमाउंट फ्लूइड यूज टू पिंच द ट्यूबिंग, और रिक्वायर फ्लूइड होगा उसको अपने यूज़ करेंगे और ट्यूब को पिंच करेंगे नोजल को, और उतना ही फ्लूइड डालेंगे वेजाइनल क्लैंप के अंदर। उसके बाद में क्लैंप का मतलब होता है पीछे से ट्यूब को लॉक कर देंगे, ट्यूब ऑफ क्लैंप द ट्यूबिंग, ट्यूबिंग को कहीं ना कहीं वहाँ पे जाके लॉक कर देंगे। डिस्कनेक्ट द ट्यूब नोजल और प्लेस द किडनी ट्रे, और एक बार नोजल को क्लैंप करने के बाद में निकाल लेंगे, निकालने के बाद वहाँ पे किडनी ट्रे लगा देंगे ताकि फ्लूइड को इकट्ठा किया जा सके। पोस्ट प्रोसीजर क्या करेंगे, पेशेंट की हेल्प करेंगे सीटिंग पोजीशन आने में, बेड पान टू द ड्रेन, और ड्रेन का बेड पान में उसको ड्रेन करा लेंगे। बाकी का जो फ्लूइड आएगा उसको बाद में बेड पान पे बैठा देंगे, सॉल्यूशन निकलता रहेगा। और बेड पान का मतलब होता है जो बर्तन होता है उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको इकट्ठा किया जाता है। रिमूव करेंगे बेड पान को, नीचे की साइड है ये रहा। पोस्ट प्रोसीजर का मतलब प्रोसीजर के बाद में, ठीक है। रिमूव करेंगे बेड पान को, टर्न करेंगे पेशेंट को, टर्न पेशेंट वन साइड इसको टर्न कर लेंगे पेशेंट को। रिमूव द मैकिंटोश, और टॉवल रिमूव कर देंगे मैकिंटोश गारमेंट को, जो भी इसके अंदर यूज़ में हुआ है जो वेट हो गया होगा उसको निकाल लेंगे।
आर्टिकल यूटिलिटी रूम क्लीन ऑल आर्टिकल, यूटिलिटी रूम के अंदर सभी आर्टिकल को भेज देंगे क्लीन होने के लिए, वाश करेंगे हैंड को, और जो भी प्रोसीजर किया ऑन रिकॉर्ड उसको रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। तो नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे। तो ये 2 टॉपिक मिलते जुलते टॉपिक थे जो मैंने पढ़ाए हैं। बाकी जितने भी पीछे यूनिट रही है उन यूनिट को रिवाइज करेंगे, वो भी ऑफलाइन क्लासेस के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो इतने सिंपल टॉपिक है कि उनको विद इन 5 मिनट समझाया जा सकता है, पर यहाँ पे क्या है कि आपको ऑनलाइन क्लासेस के अंदर विद इन 5 मिनट नहीं समझाया जा सकता। तो इसीलिए हम ऑफलाइन क्लासेस के अंदर उनको देखेंगे। बाकी जो भी यूनिट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये आपको फर्स्ट टाइम होगा, और क्योंकि फर्स्ट टाइम आपको पढ़ा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम ये चीज़ें हैं जो भी यूनिट आ रही है, तो उसको एक्सप्लेन करने में भी थोड़ा ठीक लगता है ना। जो भी चीज़ें आपको शॉर्टली बतानी है वो मैं क्लास में बता दूंगा, ठीक है। जो भी पीछे बची यूनिट है वो आपको हम क्लास में समझा देंगे, ठीक है। थैंक यू।